कोविड को दुनिया में आए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है और ये कोई छोटी मोटी बीमारी की तरह नहीं आया। ये एक पैंडेमिक की तरह आया जिसने पूरी दुनिया को, पूरी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करा और अभी भी कर रहा है। इस पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है। हमारा काम करने का तरीका, वर्कआउट करने का तरीका, सोशलाइज करने का तरीका और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेशनशिप्स को देखने का तरीका और लाइफ को देखने का तरीका भी चेंज हुआ है। इन सब चेंजेस की वजह से जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे मेरी पर्सनली कुछ लर्निंग्स भी रही हैं जो मैं आज आपसे इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली लर्निंग या एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है और शायद ये आपके लिए भी ट्रू हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बनता जा रहा है। अब मैं यूट्यूब और पॉडकास्टिंग करने के साथ एक IT सर्विसेज फर्म में काम करता हूँ। पैंडेमिक के स्ट्राइक होने से पहले मैं हफ्ते में 3-4 दिन तो ऑफिस चला ही जाता था। नए लोग मिलते थे, घर से अलग एक एनवायरनमेंट बनता था, डिस्कशंस होते थे और हैंग आउट भी करते थे। कट टू द पैंडेमिक वर्ल्ड जहां हम घर पे लॉक्ड अप हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम आवर रूम्स, बेडरूम्स, ड्राइंग रूम्स। वो वर्क और ऑफिस के बीच की लाइन खत्म हो गई है। इनिशियली वर्क फ्रॉम होम को एक पाथ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट की तरह देखा गया। पर्सनल फ्रंट पे भी मुझे लगा कि वर्क फ्रॉम होम बेनिफिशियल हो सकता है, मेजरली बिकॉज ट्रैवल टाइम कट होता है, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता है और दूसरी एक्टिविटीज़ में टाइम डेडिकेट करने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम वर्क। बट 1 साल बाद मे बी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कुछ और ही लग रहा है। मेंटली घर से काम की तरफ ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है। फोकस करने का जो टाइम है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, मेजरली बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एट होम। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग इसको भी एक्सपीरियंस करते होंगे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग टू ऑफिस, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवल, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्यूट। ये सब मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्ले करता है। और फ्यूचर में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई होप थिंग्स कम बैक टू द वर्क फ्रॉम ऑफिस मॉडल। इफ नॉट 100% देन एटलीस्ट 50%। अब मैं आता हूँ अपनी दूसरी लर्निंग पे जो है रिलेशनशिप्स के ऊपर। अपनी डेली लाइफ में हम लोग काम में इतना खो जाते हैं दैट वी स्टॉप गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू पीपल इन आवर लाइव्स, रिलेशनशिप्स वीव बिल्ट। हमारे पेरेंट्स, भाई बहन, वाइफ, दोस्त, गर्लफ्रेंड, इन सब की इंपॉर्टेंस इस पीरियड में और ज़्यादा समझ में आ रही है। These are the people who make our lives worthwhile and worth living. So many people have lost dear ones, loved ones in this period. So yes, more importance to relationships in life. मेरी थर्ड लर्निंग रही है कि काम से कट ऑफ करना और एक एक्सटेंड तक घर के एनवायरनमेंट से कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हम घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस और घर के बीच की बाउंड्रीज ब्लर हो गई हैं। बेसिकली ये समझ नहीं आता कि कब काम खत्म हुआ और कब नॉन ऑफिस टाइम शुरू हुआ। क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पर हो रहा है, मैं कभी कभी काम में पूरी तरह से इंटरेस्ट लूज कर देता हूँ। क्रिएटिव थॉट्स नहीं आते हैं, सेट टाइम में काम खत्म नहीं होता है और छोटे छोटे टास्क्स पूरे दिन में स्प्रेड हो जाते हैं, एक टाइम पे खत्म नहीं होते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपने शेड्यूल में नॉन वर्क टाइम या मी टाइम इंक्लूड करूंगा, जहां मैं काम पे बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा और घर के एनवायरनमेंट से भी अलग रहने की कोशिश करूंगा। ये यूजुअली मैंने वर्कआउट करते टाइम एक्सपीरियंस करा है या फिर जब मैं घर के आसपास वॉक करने निकल जाता हूँ, एंड इट वर्क्स रियली वेल। मेरी फोर्थ लर्निंग रही है फिटनेस के ऊपर। अब मैं शुरू से रनिंग का फैन रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन मैं घर से वर्कआउट कर रहा हूँ एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट फिटनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल राइट नाउ। अगर आपकी बॉडी फिट है, आपके लंग्स हेल्दी हैं, देन यू आर इन अ मच बेटर पोजिशन। इसलिए एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी फिट है, आप ओवरऑल हेल्दी हैं, देन एवरीथिंग अराउंड यू विल फॉल इनटू प्लेस। और मेरी फिफ्थ और आखिरी लर्निंग ये रही है कि लाइफ इज अ गिफ्ट। वी आर लकी टू बी सर्वाइविंग एंड आई थिंक वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड। वी शुड बी थैंकफुल दैट वी आर स्टिल हियर। मैं कैमरा के सामने बोल पा रहा हूँ, माइक पे बोल पा रहा हूं, मैं बहुत लकी हूं। एवरी मोमेंट इज प्रेशियस। तो लाइफ की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये था लाइफ स्ट्रीमिंग सीरीज का दूसरा एपिसोड। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ।